थारू भीड़। कहीं दुख तो कहीं सुख, लाइन में सबसे पीछे हम थे ना। मैम जागी अरे वो जानू पकाओगे क्या मारे बाल कोशी पकाए कड़ा बताइए मैम और जोर देगा बताइए ना मैम जाओगी सीट तो भाई देनी पड़ेगी। देख ले भाई देख अरे खाली आंटी हम तो तड़ा उतर लेंगे मारियो ना आज मेरे पोते का दिया करो सीट भाई दे दो। आओ थोड़ा अनुन ने सरकारी है बाबा ये बा मो वक्त की घड़ी आ गई है, सीट छोड़ने का वक्त आ गया है। सो खुदाया में जो हिस्टोरिकल साइट्स उनका एक फ़ायदा मेन ये है कि ये फ्री है। सो इफ यू वांट टू डू इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आधी काल के टाइम की है, 3 लड़की होती बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। भीड़ बोले तो मधुमक्खी ठीक है। तो इस वक्त हम हैं हिसारे फिरोज़ा, जिसको आज के वक्त में
फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी शुरुआत हुई थी 1352 में और इसका निर्माण बन के पूरा हुआ था 1354 में, लेकिन वो यहाँ आके रहने लगा था 1357 में। तो इसमें आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें दो मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये लाट की मस्जिद और ये अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ बनाया था तीसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के किंग अशोक ने। तो ये अग्रवा में था, इसको वहाँ से उठा के यहाँ लाया गया था। अब भारत में भी देखेंगे तो कई जगह आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलते हैं, तो ये उनमें से एक है। हालांकि अभी इसकी हालत थोड़ी नाजुक, मतलब कुछ ज़्यादा ही नाजुक है। तो खैर जो भी है, अभी हालात में इस पे काम करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। और इसके साथ जो लाट की मस्जिद है, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इसका नाम लाट की मस्जिद क्यों है। पहले अशोक स्तंभ को ही लाट बोला जाता था, तो इसके साथ में वो प्लेस है, तो इसीलिए उसका नाम लाट की मस्जिद रख दिया गया। और ये फिरोज शाह ने अपने नमाज अदा करने के लिए बनवाई थी। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कुछ सालों बाद टूट भी गया था, लेकिन 1924 के आसपास इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर इसको डाला गया है, इसकी देखभाल की गई है। तो अभी मैं नहीं कहूँगा कि ये उतनी बेहतरीन कंडीशन में है जितनी हम हिस्टोरिकल साइट्स, हेरिटेज साइट दिल्ली में देखने को मिलती है, लेकिन उतने बुरे हालात में भी नहीं है जितनी हमें हरियाणा में देखने को कई बार मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का टूरिज़्म के प्रति रुझान है नहीं। बावजूद इसके काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और अगर मैं हिसार शहर की बात करूं तो ओल्ड हिसार शहर यही था, इसी से शहर की शुरुआत होती थी, इसी के आसपास जहाँ पे पुरानी सेनाओं को बसाया गया था। तो अब जैसा मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हिसार फिरोजा जब ये शहर बसाया इस नाम से, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना के लिए यहीं पे रहने खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ था। यहाँ पे अस्तबल के लिए अनाज के गोदाम यहीं थे, और इस चार दीवारी के अंदर ही आपको सारा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो उस तरीके से सेना को यहीं पे प्रिपेयर किया जाता था आगे के लिए। तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख भी पा रहे होंगे पुराने टाइम पे। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिडल ईस्ट से जो इंडिया का रास्ता जाता था उसको कनेक्ट करने के लिए युद्ध के स्तर पर यहीं पे तैयारी होती थी, ताकि उस तरफ से जब आक्रमण आए तो दिल्ली से पहुंचने से पहले यहीं पे डील किया जा सके। इसको बनाने का एक मेजर रीज़न और ये भी है कि फिरोज शाह तुगलक को एक गुजरी जो पसंद आ गई थी, उसके साथ वो शादी करना चाहते थे, लेकिन वो बोली कि मैं आपके साथ दिल्ली जाकर नहीं रहूँगी, तो मुझे यही रहना है। तो उन्होंने उसके लिए गुजरी महल भी बनवाया, और अपनी सेना के लिए, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, उन लोगों के लिए भी इस किले का निर्माण किया था। और वो जब वो आता था यहाँ पे, तो अभी जैसे पीछे हम गलियारे में घूम रहे थे, तो वहाँ पे उसकी सभा भी लगती थी, वहाँ उसकी सेना बैठती भी थी। तो गुजरी महल अलग है हालांकि, लेकिन वो जब आता था उससे मिलने के लिए या उसके साथ वक्त बिताने के लिए, तो अपनी सेना के साथ कहाँ रुके, इंतज़ाम किया जाए, उसके लिए उन्होंने नीचे तहखाने वगैरह अपनी सेना के लिए उस तरीके से निर्माण करवाया था। तो एक मेन रीज़न ये भी था, और उस वक्त युद्ध का एस्पेक्ट, मतलब नज़रिए से तो ये बनवाए जाते ही थे। ये होता है खाने जिनमें अपना रहन सहन किया काफी प्लेस है, मतलब आराम से
से आ रहा। इतना भयंकर घंघोर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, टॉर्च में भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो भी नहीं दिखता। अब दिख रहा हूँ मैं। आजा आजा। मतलब उस वक्त शायद लाइट का सोर्स यहाँ पे क्या रहा होगा, काफी रिगरस ये तय खाने बना रखे हैं यहाँ पे। तो भाई पुराना आदमी भी खो जाए, नए आदमी की तो मौजूद ही क्या है। बस खुशी हमें ये है कि अभी हमें चमगादड़ वगैरह कुछ मिले नहीं है, तो थैंक गॉड। आजा आजा, इन्हीं रास्तों से होते हुए टेरेस पे चलते हैं। आराम से आइए। एडा ये छत की तरफ हम जाते हुए 3 मंजिला स्टोरेज। इस तरफ जो है ना, इस तरफ बड़ी कंस्ट्रक्शन है, बड़ी मंजिलें हैं, लेकिन ये बंद कर रखी है। इसका आई डोंट नो क्या इसका एक इशू है। मुझे लगता है कि ये उस स्थिति में है नहीं जिसमें होनी चाहिए थी। वरना जितने कॉम्प्लेक्स में हम घूम रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उससे भी 1.5 गुना कॉम्प्लेक्स के लगभग इन्होंने बंद कर रखा है। कारण अभी हम जाते वक्त कोशिश करेंगे उनसे पूछें। अभी ना इन्होंने कोई सूचना दे रखी है, ना लिख रखा है कि ये क्यों बंद है, बस ताला लगा हुआ है मोटा सा। अंडरग्राउंड काफ़ी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, हालांकि कई रास्ते बंद कर रखे हैं, कई खुले भी हुए हैं, लेकिन देखते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी मिस्टीरियस बना रखा है इसको, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। भूल भुलैया के जैसा कुछ इसका डिज़ाइन है, तो लेकिन अच्छा है। सडन रोशनी देखते हैं कितनी नीचे तक जाता है। Let's go to our next destination. Let's go to गुजरी महल। गुजरी, we are coming to meet you. वही मिलना, चाय पानी नाश्ता ब्रेड पकौड़ा मंगा के रखना, हमारे हैं।